हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, एक चैप्टर था दो गज ज़मीन, ठीक है। और इसका हम खुलासा करेंगे कल, लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 15 है ये, और क्लास 7th एनसीईआरटी बुक अपनी ज़बान, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं ये सवाल नंबर 1। नजूम नचूम है, ये नजूम नहीं पढ़ना, ठीक है। नचूम की क्या ख्वाहिश थी। जवाब है नचूम की ख्वाहिश बहुत बड़ा ज़मींदार बनने की थी। सवाल नंबर 2 है मुसाफिर ने नचूम को कौन सी खुश खबरी सुनाई। जवाब गाइस, मुसाफिर ने नचूम को बताया कि वालगांदी के उस पार एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। सवाल नंबर 3 है खुशखबरी सुनकर नचूम ने क्या किया। जवाब है खुशखबरी सुनने के बाद नचूम अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वालगांदी के उस पार चला गया, ठीक है। सवाल नंबर 4 है ताजिर ने नचूम को क्या मशवरा दिया। तो जवाब है गाइस, ताजिर ने नचूम को बाशकरों के इलाके में जाने का मशवरा दिया। सवाल नंबर 5 है बाशकरों ने नचूम की क्या तवाज़े की, यानी कि क्या खातिर की, क्या मेहमान नवाजी की, या जो भी समझ सकते हैं आप, उस जैसा ही मतलब है इसका, ठीक है। तो जवाब गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से न बाशकरों ने नचूम का शुक्रिया अदा किया और ख़िदमत की ख्वाहिश ज़ाहिर की। सवाल नंबर 6 है बाशकरों के सरदार ने ज़मीन में फ़रोख्त करने की क्या शर्त रखी। तो जवाब है बाशकरों के सरदार ने ये शर्त रखी कि सूरज के निकलते ही जिस जगह से चलना शुरू कर देंगे, इसी जगह पर या उसी जगह पर सूरज डूबने से पहले पहुंचना होगा। सवाल नंबर 7 है नचूम आगे क्यों बढ़ता चला गया। जवाब है नचूम आगे इसलिए बढ़ता गया कि आगे की ज़मीन पर ज़्यादा हरियाली और ऊंची घास उसे नज़र आई थी और आगे की ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। वो इस लालच में आगे बढ़ता गया। सवाल नंबर 8 है नचूम का ये अंजाम क्यों हुआ। तो देखिए अंजाम बहुत ख़तरनाक था, उसके एक वीडियो में डालूंगा खुलासा, तो आपको मज़ा आएगा, सुनिएगा। जवाब है नचूम का ये अंजाम लालच की वजह से हुआ। वो चाहता था कि उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हो। तो जानते हैं, जैसा कि सुना है, लालच बुरी बला है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देख सकते हैं, पहले इसको पढ़ देता हूँ। यह है हैसियत, इत्मीनान, बकाया, कतार, तवाज़े, रफ्तार, सफ़र, ज़रख़ेज़, लालच, कब्ज़ा, एहसास, शराबोर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब इसमें कहते हैं कि लफ्ज़ों को अपने जुमलों में यानी कि आप अपना जुमला कोई भी अलग अलग लिख सकता है इस वर्ड्स को यूज़ करके। जैसे हैसियत है, इसमें लिखा है लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन ख़रीदी। यही कह सकते हैं कि वो अपनी हैसियत से ज़्यादा महंगी ज़िंदगी जीता है, या ऐसा कुछ मिला के आप लिख सकते हैं। इत्मीनान, नचूम के दिल को किसी तरह इत्मीनान ना हुआ। बकाया, नचूम ने बकाया रकम भी अदा कर दी। कतार, कतार यानी लाइन, बच्चे कतार में खड़े थे। तवाज़े, मेहमान की खातिर तवाज़े करनी चाहिए, यह आप जानते हैं पहले से। रफ्तार, नचूम एक ही रफ्तार से चलता रहा। सफ़र, दिल्ली से मुंबई एक दिन और एक रात का सफ़र है, ठीक है। ये ट्रेन से सफ़र है, ऐसे नहीं, रेल से नहीं है। ज़रख़ेज़, ज़रख़ेज़ बोलते हैं फर्टिलाइज़, है ना, यानी बहुत ज़्यादा जो अच्छी ज़मीन होती है उसे ज़रख़ेज़ बोलते हैं। खेती बाड़ी के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। अगले पेज पर देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। लालच, लालच बुरी बला है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक। कब्ज़ा, इराक़ पर अमरीकियों का कब्ज़ा, गासबाना कब्ज़ा है, ठीक है। एहसास, उसको किसी बात का एहसास नहीं है। शराबोर, नचूम पूरे दिन चलने की वजह से पसीने से शराबोर था। अब देखिए गाइस, यहाँ पे है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद, यानी सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर वर्ड्स बनाने हैं उर्दू के। कौन कौन से हैं, जैसे रकम है, तोहफे है, मतलब है, इतराफ़ है, शर्त है, एतराज़ है, टोपी है, एहसास, मंज़र, सीटियाँ, उंगलियों, हरकत, खूंटियाँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे रकम का रकूम है ना, वाहिद रकम है और रकूम इसका जमा है।
मतलब का मतालिब, शर्त का शराइत, एतराज़ का एतराज़ात, ठीक है, टोपी का टोपियाँ, एहसास का एहसासात, मंजर का मनाजिर। ठीक है, ये तो हो गया वाहिद से जमा। अब देखिए यहाँ पे जमा से वाहिद, अतराफ़ का तरफ, सीटियाँ का सीटी, उंगलियों का उंगली, खूंटियाँ का खूंटी, हरकत का हरकत। ठीक गाइज, देखिए गाइज यहाँ पर देखते हैं सही जुमले पर राइट और गलत जुमले पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो पहला है, बूढ़ी औरत ने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। ये बात सही है। तो ये बात वो भी बता सकता है जिसने ये चैप्टर मैंने जो रीडिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्लास 7 रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है। और दूसरा देखिए, नजूम चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने। तो ये बात सही है। तीसरा है, बाशकरों के पास ज़मीन कम थी। ये बात गलत है, बाशकरों के पास ज़मीन बहुत थी। चौथा है, हर झोंपड़ी के पीछे मोटर गाड़ियाँ बंधी हुई थीं। तो ये बात गलत है। ठीक है। मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। ये बात सही है, नजूम ने कहा था ये बात, आई थिंक। सरदार ने उससे 2000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले। ठीक है। उसके बाद गाइस अगले पेज पर देखते हैं क्या है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 7वां है, हमारा मुलाजिम इस टोपी के पास मौजूद रहेगा। ये बात गलत है, ऐसा नहीं था, कहा था, कुछ और कहा था। 8वां देखिए, दूर दूर तक टीला दिखाई ना देता था। ये बात सही है। 9वां है, लोग उसकी हिम्मत घटा रहे थे। गलत है, लोग बढ़ा रहे थे, तो इसलिए ये बात गलत हो गई है ना। खाली जगह को भरिए। मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, और ये जो वर्ड है खाली जगह पे, उस पर ये अंडरलाइन भी किया हुआ है। नजूम भी ज़मीन खरीदना चाहता था। लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। तीसरा, एक दिन एक ताजिर से नजूम की मुलाकात हुई। चौथा, एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है। नजूम ने ऐसा बोला है ना। 5वां है, उसके पीछे पीछे कई बाशकर ज़मीन में खूंटियाँ गाड़ते चले आ रहे थे। 6वां है, सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी थीं, है ना। 7वां है, वो लालच में आकर आगे बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना भूल गया। ये लालच है इसमें, खाली जगह में। 8वां, उसकी सांस लोहार की धुंकनी की तरह चल रही थी। लोहार की धुंकनी। ठीक है। 9वां है, लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। 10वां है, सरदार की टोपी और नजूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। ठीक। यहाँ लिखा है, उन लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखिए। तो देखिए, मतज़ाद यानी कि एंटोनिम, इत्मीनान है वर्ड आएगा जिसका हमें लिखना है मतज़ाद। ज़रख़ेज़ है, मौजूद है, बोझल है, धुंधला है, ग़ुरूब है। ये जो वर्ड मतज़ाद है इसको हम ज़िद भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, यानी एंटोनिम या अपोजिट वर्ड्स। तो देखिए, इत्मीनान का बेइत्मीनानी, मौजूद का गैर मौजूद, धुंधला का साफ, ज़रख़ेज़ का बंजर, बोझल का हल्का, ग़ुरूब का तुलू। ठीक है। तो गाइस इतनी सी कहानी आपको समझ में आई हुई, सॉल्यूशन है ना। इस चैप्टर का नाम है 2 गज़। ठीक है, 2 गज़ की ज़मीन या कुछ ऐसा ही है, 2 गज़ ज़मीन, चैप्टर 15। ठीक है, ये सॉल्यूशन आज का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।